बधाई हो। सोमवार को जंतर मंतर पर लोकतंत्र के चीरहरण के बाद आखिरकार सत्ता के सिंहासन पर काबिज धृतराष्ट्र बन चुके मुखिया की चुप्पी टूटी है। लगभग 1.5 महीने से जिसके एक आश्वासन का इंतजार देश के लाखों युवा और छात्र कर रहे थे, आज उनके मुख से शब्द निकले हैं। लेकिन वो शब्द अब जख्म पर नमक की तरह जल रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर या यूं कहें प्रदर्शन स्थल से लेकर इंडिया गेट संसद तक जो कुछ भी हुआ उसे इतिहास के रूप में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये इस देश का शिक्षा के लिए, शिक्षा में सुधारों के लिए पहला आंदोलन था। हमारे देश में कई बार किसानों के आंदोलन हुए, भ्रष्टाचार पर आंदोलन हुए, रेप जैसे गंभीर अपराधों के लिए धार्मिक मुद्दों पर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सोमवार को ये पहला मौका था जब देश का युवा, और न केवल युवा बल्कि बच्चे, जवान, बूढ़े आदमी, महिला, पुरुष सभी एक साथ इकट्ठा हुए, शिक्षा के मुद्दे पर सवाल पूछा, अहिंसक रूप से खड़े रहे, लाठियां खाई, खून बहाया, आंसू गैस के गोले सहे, लेकिन अंत तक डटे रहे। पहली बार जनता सरकार की नाक तक पहुंची, सत्ता हिलती हुई नजर आई और शासन ने पहली बार यह एहसास किया कि सरकार के घमंड से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है जनता का अहंकार, उसका स्वाभिमान और लोकतंत्र को जीवंत रखने का इरादा। आज सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं। जैसा हर बार होता है वैसा ही हाल आज भी है। सभी दो पक्षों में बटे हुए हैं। कुछ को सिर्फ पिटते हुए युवा दिख रहे हैं तो कुछ को सिर्फ चोटिल पुलिस वाले और टूटी गाड़ियाँ। लेकिन हमें दोनों तरह की तस्वीरें दिखाई दी, सिर से खून बहते हुए प्रदर्शनकारियों की भी और टूटती हुई गाड़ियों की भी। हमने देखा अहिंसा का परिचय दे रहे निहत्थे खड़े लड़कों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर पुलिस की बर्बर तरीके से बरसती लाठियाँ भी और पत्थरबाजी से भागती पुलिस वाले भी। हमने कई चोटिल वर्दीधारियों की तस्वीर भी देखी और साथ ही में ये भी देखा कि कुछ बिना वर्दी के लोग पुलिस के साथ मिलकर बस निष्ठुरता से पीटते जा रहे थे। सभी ने अपने अपने पक्ष पकड़ रखे हैं और अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असल सच तो ये है कि मजबूरी में ही सही पुलिस प्रशासन ने बर्बरता तो की, जिसकी तस्दीक तमाम वीडियोज़ ने भी की। तो वहीं पथराव भी हुआ जिसमें गाड़ियाँ टूटी और वर्दीधारियों को चोटें भी आईं। और हम इस तरह की हिंसा की कड़ी निंदा भी करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे वो भी किसी के आदेश से बंधे थे, परिवार तो उनके भी थे। पर मन में संदेह ये भी हुआ कि क्या छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठियां बरसाते वक्त उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो प्रदर्शनकारी भी किसी के बच्चे हैं, जैसे कि उनके होंगे। लेकिन सवाल तो यही रह गया कि गलत कौन, सही कौन। दरअसल ये सवाल ही गलत है। सही सवाल तो ये है कि इसकी नौबत आई ही क्यों। क्योंकि कल जिस तरह से जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रवक्ताओं को मिलने के लिए बुलाया, क्या ये पहल उससे पहले नहीं की जा सकती थी? क्या सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाकर इस आक्रोश को शांत नहीं किया जा सकता था? क्या सोनम वांगचुक को जबरन उठवाने के बाद भी अस्पताल में उनसे संवाद का रास्ता नहीं खोला जा सकता था? यानी कि बड़ा प्रश्न सरकार की अकड़ का है, जिद का है, जो लोकतंत्र में जनता की मांगों की सुनवाई को शायद अपनी हार समझती है। जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी है। सोनम वांगचुक का अनशन आज भी जारी है। सांसद सदन में सरकार से सवाल कर रहे हैं, सदन के बाहर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, कुछ तेज बरसात में धरने पर बैठे हैं। जैसे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर सामने आई संसद परिसर से, जब उन्होंने लाठीचार्ज के विरोध में बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। इसके अलावा सपा सांसद डिम्पल यादव घायलों से मिलती दिखी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेणुका चौधरी, संजय सिंह, तमाम सांसदों ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पतालों का दौरा कर घायल प्रदर्शनकारियों का हाल जाना। और अंततः लगभग 1.5 महीनों के बाद मंगलवार को पीएम मोदी का मैसेज मीडिया में आया, और वो भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में नीट पेपर लीक को घोर पाप बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की है और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि उन मांगों का क्या जिसको लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या? शिक्षा तंत्र और परीक्षा प्रणाली में सुधारों का क्या? और उन छात्रों के मुआवजे का क्या जिन्होंने अपनी जान गंवाई? इस पर सरकार की तरफ से आज भी कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए शायद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार के साथ हुई बातचीत और डेलीगेशन के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार के प्रतिनिधियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार बातचीत के लिए डेलीगेशन बुलाया गया, वहीं दूसरी तरफ पीछे से पुलिस को छात्रों पर बल प्रयोग करने और सिर फोड़ने का आदेश दे दिया गया। अभिजीत के मुताबिक बातचीत के नाम पर सिर्फ समय बर्बाद किया गया।
अब उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार आगे कोई बात करना चाहती है तो उसके प्रतिनिधियों को खुद जंतर मंतर आकर बात करनी होगी। छात्र अब कहीं नहीं जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये प्रदर्शन अभी भी जारी है और बड़ा सवाल ये है कि ये कैसी अकड़ है सरकार की, इसे और कितना आगे बढ़ाना चाहती है हुकूमत। कब तक छात्रों के असल सवालों पर चुप रहेंगे पीएम मोदी? यही सारे सवाल अब भी बने हुए हैं। अपने जवाब, आपकी जो अपनी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम है दीपक वर्मा, देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।